मैं आरजे सकारात्मक सूचना केंद्र पटना की सक्रिय सदस्य हूँ। आज पटना सूचना केंद्र के प्रभारी महोदय से मेरी बात हुई और आरजेएस के खुश रहेंगे खुश रखेंगे के मुहिम के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। मैं काफ़ी उत्साहित हूँ और तहे दिल से आरजेएस परिवार का धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे मुहिम की शुरुआत की है। आज सभी को खुशी की ज़रूरत है, हर कोई खुश रहना चाहता है और हमें सही खुशी तभी प्राप्त होएगी जब हम दूसरों को भी खुश रख सकेंगे। इसी सिलसिले में मैंने अपने स्कूल में भी अपने अधिगम बच्चों के साथ और उनको प्रशिक्षित करने वाली शिक्षिकाओं के साथ इस आरजेएस की इस मुहिम की चर्चा की और सब ने इसका पूर्ण रूपेण इसकी स्वीकृति दी और इस मुहिम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। ऊपर देख के बोलो तो ऊपर देखो क्या बोलो ना है, खुश रहेंगे खुश रखेंगे, बोलो खुश रखेंगे। शाबाश, वेरी गुड। मैं आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र पटना का प्रभारी अभिप्सा विद्यालय में आरजेएस की मुहिम एक मुस्कान के साथ खुश रहेंगे खुश रखेंगे का प्रदर्शन देखा। आप अपनी इस मुहिम को अपने अधिगम्य बालकों के बीच में इसका आगाज कर दिया है, यह देखकर मुझे खुशी हुई है। यह एक सराहनीय काम है जिसका मैं शुक्रगुजार आपका हूँ और अपने समस्त आरजेएस भाई बहनों की ओर से आपको बधाई देता हूँ। जय हिंद। भाई बहनों की जिज्ञासा का समाधान भी कर देता हूँ। उनकी जिज्ञासा है कि हंसी और खुशी में भेद्य क्या है, अभेद्य क्या है और साथ ही मुस्कान के साथ के पीछे का रहस्य क्या है। मुस्कान के साथ पीछे का रहस्य यह है कि जब भी आप सकारात्मक कार्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो नकारापन का बाधा आता ही आता है और उस बाधा को जब आप संभालने की, उससे मुक्त रहने की कला और विवेक जब आपको आ जाता है तो उनके आगे आपको मुस्कान आ ही जाती है। इसी मुस्कान के साथ जब आप खुशी की बात कहते हैं तो खुशी और हंसी ये दो उत्सव के शब्द हैं जो कोई भी व्यक्ति जब उसकी सकारात्मक सफलता होती है तब भी मनाता है और जो नकारा लोग की सफलता होती है वे भी मनाते हैं। लेकिन इसमें अभेद्य चीज़ है, वो है सकारात्मक आध्यात्मिक आरोग्य जीवन रक्षक ऊर्जा जो आपको मौत से बचाती है, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करती है और इसीलिए आपको खिलखिलाकर हंसते हैं। उसके बाद उसमें अभेद्य तत्व होता है कि नकारात्मकता आपका पीछा कर रही हैं, आपके लिए बाधा उत्पन्न कर रही हैं। आतंकी लोग आपके रास्ते को, आपके जीवन को निष्क्रिय करने के लिए, गत्यावरोध करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस समय भी आप डटे रहते हैं क्योंकि आपके पास सकारात्मक जीवन रक्षक ऊर्जा आपके
साथ रहती है। तो इस स्थिति में आप नकारा लोगों से मर कर भी शहीद होकर अपनी आत्मा से अपनी सकारात्मक प्रेरणा को सक्रिय रखते हैं जनलोक के माध्यम से। तो ये अवैध तत्व आपकी सकारात्मकता की सफलता का, सक्रियता का मूल मंत्र होता है। और ये इस फैमिली की ओर से आज़ादी की अमृत गाथा में आप सभी का अभिनंदन करता हूँ। आचार्य नरेंद्र देव जी के जन्मोत्सव के उत्सव में उनके कृतियों से आप लोगों को रूप कराना चाहता हूँ। आचार्य नरेंद्र देव जी का जन्म 31 अक्टूबर 1889 को उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में हुआ था। आपके पिता श्री बलदेव प्रसाद धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान थे और राजनीति में दिलचस्पी रखते थे। इस कारण नरेंद्र देव को स्वामी रामतीर्थ, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित दीनदयाल शर्मा आदि के संपर्क में आने का मौका मिला। पिताजी जाने माने वकील थे, इसलिए वो घर वाले भी आपको वकील बनाना चाहते थे, लेकिन आपको ये पेशा पसंद नहीं था। लेकिन आज़ादी के दीवानों के संग मिलने का परिणाम हुआ कि आपने वकालत को आज़ादी के लिए अपना एक ज्ञान को प्रयोग करने का एक अच्छा मौका समझा और आप वकील बने पेशे से। लेकिन आपका रुचि पढ़ने में था, सतत पढ़ना लिखना आपकी रुचि थी। आप सतत पढ़ते लिखते रहे। इस कर्म में आपने हिंदी, संस्कृत आदि कई, फारसी, बंगला आदि कई भाषाओं का ज्ञान हासिल किया। आप राजनीति में भी प्रवृत्त हुए। इसके साथ ही आपने भारत की आर्थिक दशा का अध्ययन किया, देखा, समझा और इसलिए आप एक समाजवादी बन गए। आपकी ने इस दुनिया को अलविदा किया 17 फरवरी 1956 को। इनके कृतित्व के अनुसार संकल्प लेती है कि वे सतत अध्ययन जारी रखेंगे, सकारात्मक कार्य में अटूट संलग्न रहेंगे और भारत की अस्मिता की रक्षा के लिए, नव भारत निर्माण के लिए अपना खून और ज्ञान, शक्ति, अपनी सामर्थ्य का पूर्णतः प्रयोग करेंगे और समाज के निम्न वर्गों को अपने हृदय से लगाकर अपने साथ उनकी तरक्की के सभी उपाय करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। इन शब्दों के साथ मैं आचार्य नरेंद्र देव जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।